जिन आतंकियों ने भारत की महिलाओं का सिंदूर छीना था। सब ठीक चल रहा है लाइव? आप कुछ कह रहे हैं? ओके। जिन आतंकियों ने भारत की महिलाओं का ये जो सिंदूर छीना था, ऑपरेशन सिंदूर ने समझ लो उन आतंकियों को छीन लिया। ये था ऑपरेशन सिंदूर। और कैसे छीना मैं थोड़ा आपको समझाता हूं। ये केवल मिलिट्री फ्रंट पे नहीं हुआ, ये बहुत दिन से चल रहा था। ये जो पानी रोकने की जो बातचीत है ना, इसके ऊपर आपको एक वीडियो बना के दूंगा बहुत डिटेल में मैं। ये आज की तैयारी नहीं थी, ये तैयारी बहुत पुरानी थी। ऑपरेशन सिंदूर ये केवल एक मिलिट्री वॉर नहीं था, ये एक डिप्लोमेटिक विन था। ऑपरेशन सिंदूर इसको ऐसे समझो कि इंटरनेशनली जब भी कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री पे हमला करती है ना, एक देश ने किसी दूसरे देश पे अटैक किया, उसके देश में जाकर के अटैक किया, तो उसको अग्रेसर माना जाता है। ये एक कॉमन टर्म है जिसको दुनिया भर में माना जाता है, अग्रेसर। इसको मैं आज कह सकता हूं, हालांकि रशिया और इजराइल के साथ हमारे टाइज काफी अच्छे हैं, लेकिन बावजूद उसके मैं दुनिया का नाम लेके बोल सकता हूं कि कई बार रशिया और इजराइल को अग्रेसर माना जाता है, क्योंकि ये दूसरे के देश में जाके अटैक करके आए हैं। भारत भी आज दूसरे के देश में अटैक करके आया, भारत भी आज पाकिस्तान में घुस करके अंदर जाके अटैक करके आया है। लेकिन ये हमारी डीप डिप्लोमेसी है कि आज क्या हुआ, आज पूरी दुनिया में किसी ने हमें अग्रेसर नहीं बोला। ये वो डीप डिप्लोमेसी है जहां पे इजराइल के खिलाफ दुनिया के कितने देश बोले, जहां रशिया के खिलाफ यूक्रेन के टाइम पर दुनिया के कितने देश बोले, पर वो डीप डिप्लोमेसी के पीछे जो एस जे शंकर ने काम किए, जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस के पीछे अजीत डोवाल ने काम किए, जो डिप्लोमेसी, जो मिलिट्री और जो इकोनॉमिक एक्शंस हुए, उसका क्या असर हुआ। आज पूरी दुनिया में किसी ने भारत को अग्रेसर नहीं बोला। इनफैक्ट इसका दूसरी साइड समझो आप। मैं इस वॉर का इंडिया और पाकिस्तान का फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, बिजनेस, ग्लोबल, सोशियोलॉजिकल, इकोलॉजिकल वो इंपैक्ट भी दूंगा आपको। मैं इन वीडियोस में शेयर करूंगा। ऐसा नहीं है मैं यहां पे खाली इमोशनल वीडियो बनाने आया हूं। इंटरनेशनली आइसोलेट कैसे किया पाकिस्तान को, एक बार समझते हैं कि भारत कैसे निकला है बाहर। भारत के बाहर निकलने की कहानी को देखो आप, तैयारी को देखो। ये तैयारी जो जिस तरह से ये करते हैं ना, गोरिल्ला वॉरफेयर, जिस तरह से करते हैं, हिडन वॉर, प्रॉक्सी वॉरफेयर करते हैं, क्योंकि सामने से तो लड़ नहीं सकते ना, तो 4-4, 8-8 आतंकी भेजते हैं, सामने से लड़ नहीं सकते, ये से बोलते हैं प्रॉक्सी वॉर। ये हमने क्या किया, हमने टेररिज्म के कंसर्न्स को रेज किया यूनाइटेड नेशंस में, यूनाइटेड नेशंस के आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक में, जिसकी अभी मीट है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जिसने कंसीडर किया था इसको कुछ बिलियन डॉलर देने के लिए, जिसमें से अब कुछ पैसा मिलने वाला था और जिसको जाकर के पूरा जोर लगा के फिर रोका जाएगा ब्रिक्स में। ब्रिक्स क्या है? जहां ब्राजील भी है, जहां रशिया भी है, जहां इंडिया भी है, जहां चाइना भी है। या ब्रिक्स में जाकर के भी यहां प्रेशर डाला जाता है, क्योंकि ब्रिक्स के टाइम पर जब कोई मीटिंग होती है तो ये खाली 5 देश नहीं आते हैं, इनके साथ इनवाइटी कंट्रीज भी आते हैं। और इनवाइटी कंट्रीज में हमारा बाजू वाला ना, एक बाजू वाला चाइना, वो वहां पे इनवाइटी कंट्रीज में पाकिस्तान को भी लेके आता है। और पाकिस्तान के आने का एक मतलब यह भी हुआ कि वो फिर आकर के वहां पे वोटिंग राइट में पार्टिसिपेट कर पाता है। सार्क के अंदर बहुत प्रेशर डाला, जो साउथ एशियन रिपब्लिक कंट्रीज जो है सारी, ये जो हमारा आपस में जो जिसमें कौन कौन, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, इन सब देशों का जो जोड़ है, इसको बोलते हैं सार्क। यहां पे प्रेशर डाला। ये प्रेशर खाली ना यहां नहीं है कि मैं तुझे गोली मार दूंगा या छुप छुप के आदमी भेज दिए अपने। ये एफएटीएफ का प्रेशर बहुत बड़ा है। ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये समझ लो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो चेक करती है कि किसको पैसा दिया जा सकता है, किसको कर्जा दिया जा सकता है। जो भिखारी कंगाल पाकिस्तान, इसको क्या पैसा दिया जा सकता है। तो जो व्हाइट लिस्ट कंट्रीज होती है उनको खुलेआम लोग पैसा देते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में AAA रेटिंग की कंपनी हो गई।